ये है हिडन वर्ल्ड उर्दू, जहां हम दुनिया के उन मुल्कों का सफर करते हैं जिनके बारे में शायद आपने सुना तो हो, मगर उन्हें महसूस कभी नहीं किया। आज हम जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जानिब जो रकबे में तो छोटा है, मगर तरक्की, सफाई और नज्म ज़ब्त में पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। ये है सिंगापुर, एक छोटा सा जजीरा जिसका नाम सुनकर अक्सर जहन में चमकती सड़कें, ऊंची इमारतें और जदीद दुनिया की एक झलक आती है। मगर सवाल यह है, आखिर सिंगापुर में ऐसा क्या है जो इसे दुनिया भर के सयाहों के लिए जादुई मकाम बना देता है? आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिंगापुर की कामयाबी का राज क्या है, ये मुल्क इतना खुशहाल कैसे बना, यहाँ के लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं, और आखिर वो कौन सी बात है जो सिंगापुर को बाकी दुनिया से मुख्तलिफ बनाती है। तो आइए चलते हैं उस सफर पर जहां जदीदियत और कुदरत एक साथ सांस लेती हैं, जहां सफाई इबादत समझी जाती है और जहां हर चीज में नज्म ज़ब्त एक कहानी सुनाता है। सिंगापुर जुनूब मशरकी एशिया में वाक़ है, मलाइशिया के नीचे और इंडोनेशिया के बिल्कुल करीब। ये मुल्क एक जजीरा है, बल्कि छोटे बड़े 64 जज़ायर पर मुश्तमिल एक जदीद रियासत। रकबे के लिहाज से इतना छोटा कि नक्शे पर एक नुक्ते की मानंद दिखाई देता है, मगर मुआशी तौर पर यह दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में शुमार होता है। सिंगापुर का कुल रकबा तकरीबन 730 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी लाहौर शहर से भी छोटा। मगर हैरत की बात यह है कि यहाँ की आबादी तकरीबन 50 लाख से जायद है। इतने छोटे मुल्क में इतने ज्यादा लोग, फिर भी न ट्रैफिक का शोर, न गंदगी, न बेतरतीबी। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? इसका जवाब सिंगापुर के नज्म ज़ब्त में छुपा है। यहां की सड़कें वक्त की पाबंद है, बसें और ट्रेनें सेकंडों के हिसाब से चलती हैं, और लोग कानून को सिर्फ मानते नहीं बल्कि उस पर फख्र करते हैं। बात करें तो ये एक ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी है, यानी यहां हर चीज कारोबार से जुड़ी है। ये मुल्क एक आलमी बंदरगाह है जहां रोजाना हजारों कंटेनर दुनिया भर से आते जाते हैं, चाहे वो यूरोप हो, चीन हो या मशरिक़ वुस्ता। सबकी तिजारत का एक रास्ता सिंगापुर से गुजरता है। इसीलिए आज सिंगापुर का शुमार दुनिया के सबसे अमीर ममालिक में होता है। यहां का फी का सामदन, पर कैपिटा इनकम, दुनिया में टॉप 5 में आता है। अब बात करते हैं यहां के तर्ज जिंदगी की। सिंगापुर की जिंदगी तेज रफ्तार जरूर है, मगर मुनज़्ज़म है। यहाँ के लोग ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा करते हैं। सुबह के वक्त पूरा शहर अपने काम पर रवाना होता है और शाम को वही लोग पार्कों, कैफे और मार्केट्स में पुरसुकून अंदाज में बैठे नजर आते हैं। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़ा लिखे हैं। तालीम यहाँ सबसे बड़ी तरजीह है, और यही तालीम सिंगापुर को आज एक स्मार्ट नेशन बना चुकी है। और जहां बात सयाहत की हो तो सिंगापुर दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां सालाना करोड़ों सयाह आते हैं। चाहे वो मरीना बे सैंड्स की रोशनी हो, गार्डन्स बाय द बे के नायाब फूल या सेंटोसा आइलैंड की साहिली खूबसूरती, ये सब किसी ख्वाब से कम नहीं लगते। यहां आने वाला हर शख्स एक बार जरूर सोचता है कि काश मेरा शहर भी इतना साफ, इतना पुरअमन और इतना खूबसूरत होता। वक्त की सुई को जरा पीछे घुमाते हैं। आज का जदीद चमकता दमकता सिंगापुर कभी सिर्फ एक छोटा सा माही गीरों का गांव था। न ऊंची इमारतें, न रोशनियों से जगमगाती सड़कें, बस समंदर के किनारे नारियल के दरख्त और चंद लकड़ी के झोपड़े। सना 1819 में बर्तानिया के एक अफसर सर स्टैमफोर्ड रिफल्स यहां आए। उन्होंने इस जगह में मुस्तकबिल का एक ख्वाब देखा, एक ऐसी बंदरगाह जो एशिया और यूरोप के दरमियान तिजारती मरकज बन सकती थी। यूं सिंगापुर एक बरतानवी कॉलोनी के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। मगर असल कहानी तब शुरू हुई जब 1963 में सिंगापुर ने मलाइशिया के साथ मिलकर आज़ादी हासिल की। सिर्फ 2 साल बाद 1965 में सिंगापुर को मलाइशिया से अलग होना पड़ा। ये एक छोटे जजीरे के लिए सबसे मुश्किल वक्त था। न वसाइल, न पानी के ज़खायर, न फौज। दुनिया के नक्शे पर एक तन्हा गरीब मुल्क। ऐसे में एक शख्स उभरा जिसने सिंगापुर की किस्मत बदल दी। उस शख्स का नाम था ली कुआन यू, एक सियासतदान मगर दर हकीकत एक कौमसाज रहनुमा। ली कुआन यू ने कौम से वादा किया कि अगर हम नज्म ज़ब्त, दयानत और मेहनत को अपना लें
तो दुनिया हमें झुक कर सलाम करेगी। और ये वादा उन्होंने सच कर दिखाया। उन्होंने कौम को सिखाया कि सफाई सिर्फ जिस्म की नहीं, सोच की भी होनी चाहिए। उन्होंने करप्शन के खिलाफ जंग लड़ी, तालीम को कौमी तरजीह बनाया और हर शहरी को कानून के ताबे कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता सिंगापुर बदलने लगा। गंदे नालों की जगह साफ सड़कों ने ले ली, पुराने घरों की जगह फलकबॉस इमारतें उठने लगीं और छोटा सा जजीरा एक जदीद रियासत में ढल गया। ली कुआन यू ने गैर मुल्की सरमायाकारों को मुतवज्जे किया और ट्रेड हब का वो ख्वाब जो कभी रिफल्स ने देखा था, हकीकत बन गया। सिर्फ चंद दहाइयों में सिंगापुर एशिया की सबसे बड़ी मालियाती मंडी बन गया। आज सिंगापुर दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां बेरोजगारी तकरीबन न होने के बराबर है, जहां रिश्वत देना जुर्म नहीं, शर्मिंदगी समझी जाती है, जहां तालीम, टेक्नोलॉजी और सफाई जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। ये मुल्क इतना छोटा है कि चंद घंटों में पूरा घूम लिया जाए, मगर इतना मुनज्जम कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक भी हैरान रह जाएं। और जब बात हो सयाहत की तो सिंगापुर एक जादुई दुनिया है। दिन में अगर आप गार्डन्स बाय द बे जाएं तो ऐसा लगता है जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म में आ गए हों। रात में जब मरीना बे सैंड्स की रोशनी पानी पर झिलमिलाती है तो लगता है जैसे शहर सांस ले रहा हो। सेंटोसा आइलैंड में तफरीह, यूनिवर्सल स्टूडियोज में ख्वाब, चाइना टाउन में रिवायत और लिटिल इंडिया में रंगों की बहार, ये सब सिंगापुर को एक मुनफरिद तजुर्बा बनाते हैं। यहाँ का हर कोना मुनज़्ज़म, हर इमारत अपनी जगह दुरुस्त और हर चेहरे पर एक अजीब सुकून। सिंगापुर की कहानी सिर्फ तरक्की की नहीं, ये कहानी है यकीन, नज़्म ज़ब्त और दयानतदारी की। एक ऐसी कौम की जो वसाइल के बगैर भी हौसले के बल पर दुनिया के नक्शे पर चमक उठी। आज जब दुनिया माहौलियाती मसाइल, करप्शन और इंतशार से लड़ रही है, सिंगापुर ये साबित करता है कि अगर नीयत सच्ची हो और कौम मुत्तहिद हो तो तरक्की मुमकिन है, चाहे जमीन छोटी ही क्यों ना हो। ये थी सिंगापुर की कहानी, एक ख्वाब जो हकीकत बन गया, एक मुल्क जो नज़्म ज़ब्त का दूसरा नाम है और एक सबक जो हर कौम को याद रखना चाहिए। हिडन वर्ल्ड उर्दू। अगली वीडियो में हम दुनिया के एक और गोशे का सफर करेंगे जहां तारीख, सकाफत और फितरत एक नई कहानी सुनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।